आज 16/8/2026, 16 अगस्त 2026। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 16/3/2011 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। मनसा द्वारा मन से अपनी प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज होलियल परमात्मा, होलिएस्ट परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने आए हैं। अब आप सब कौन से रंग की होली मनाने आए हो? शिव बाबा कहते हैं आप सब कौन सी रंग की होली मनाने आए हो जानते हो? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे से ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। शिव बाबा हर बच्चे के मस्तक में चमकते हुए भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाबा के संग के रंग से डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली शिव बाबा के साथ रहने से, बाबा को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में शिव बाबा का संग रहता है। ये संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। सदा दिल में शिव बाबा का संग रहता है तो ये संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं लेकिन आप शिव बाबा के संग के रंग से होली बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। आपको भी बाबा कहते हैं अनुशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक नहीं पूजे जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं लेकिन इतना समय ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो। बाबा कहते हैं आप सब बाबा के बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हो। जो भी आपकी स्थिति रहती है उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस है ना तो स्थूल रंग लगा देते हैं जिस रंग में खर्चा भी बहुत है। आप क्या करते हैं? होली पे लोग स्थूल रंग लगा के खेलते हैं होली। बाबा कहते हैं उसमें तो खर्चा भी बहुत करते हैं। लेकिन आप कौन सा रंग लगाते हो? परमात्मा रंग के संग का रंग। आप परमात्मा का बनने के पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वह पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं लेकिन आप क्या करते हो? आपका मनाना उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। आप क्या जलाते हो? अपने पुराने संस्कार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को जलाते हो और परमात्मा संग के रंग को मनाते हो। आपको बाबा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती, ये भी कहते हैं लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो, कभी कभी करते हो या हम बाबा कहते हैं ऐसे करते हो क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं वह ना चाहते हुए भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है।
एक सेकंड नहीं गया लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाबा ने पहले भी कहा कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो अर्थात शिव बाबा को सदा साथी बनाकर रहते हो तो संगम युग के एक एक संकल्प समय माना 1 मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है, क्योंकि 1 मिनट नहीं 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट हर संकल्प है। एक एक मिनट की इतनी वैल्यू है, तो अपने दिल में सोचो इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा गया है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति रहे। तो आप सब, बाबा कहते हैं आज बाबा के संग के रंग का रंग लगाओ। होली का दिन था तो बाबा बच्चों से कह रहे सभी बाबा के संग के रंग लगाओ। बाबा सभी को इशारा देते हैं अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो मनसा सेवा सदा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना काम करने वाली है। यह तो छोटी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं जैसे माया जीत बनने का टेंशन रखते हो, माया से वायदा है आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। माया का क्या काम है? आना, और हमारा काम है उस पर विजय प्राप्त करना। माया जीत बनना ही है, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। अब कौन सा राज्य आ रहा है? आपका सतयुगी दुनिया आ रही है। बाबा ने बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देखकर अभी अपना काम शुरू करो। चारों ओर बाबा कहते कहानी भी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, पेपर आने हैं, बहुत परीक्षाएं आनी है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा। आप प्रभु के संग के रंग में रंगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया वह समय कौन याद आता है। बाबा कहते जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। जो भी बाबा के समय आपने योग लगाया, बाबा के संग में के रंग में जो प्राप्ति हुई है उसको बाबा कहते हैं अपने बहन भाइयों को दिल से बांटो, खूब प्यार से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा कहते हैं, परमात्मा चाहे समझे ना बाबा कहते परमात्मा चाहे समझे ना समझे, लेकिन मजबूरी से ही सही हे बाबा हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उनको शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बाबा द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा उनका सहारा बनो, क्योंकि आपका ही परिवार है। आपका ही बाबा कहते हैं आपका ही ब्राह्मण परिवार है ना, ये सब आपके बाबा के बच्चे हैं। ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका सम्मान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो इसमें अलवेले नहीं बनना। आप कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आप बच्चों को दुखियों का सहारा बनना ही है। बाबा ने पहले भी कहा था सदा चेक करो कि मुझे अपने संस्कार मिलन भी आना चाहिए। बाबा कहते संस्कार का मिलन क्या भी बीच बीच में चेक करो, खिटखिट ना हो, आपस में खिटखिट नहीं करना है। तो सभी बाबा कहते हैं अच्छा सभी चारों ओर के बाबा के अति स्नेही अति प्यारे लाडले सिकिलदे समानधारी हर बच्चे को बाबा पदम गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं, दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि चारों ओर सभी सुनकर बहुत खुश हैं। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो शिव बाबा का होता ही है, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे, जहां भी हो बाबा कहते हैं दुआएं मिलती रहेंगी। वह दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी, ये निश्चय रखो। अभी बाबा सभी से बहुत अच्छे से
सभी को याद प्यार दे रहे हैं। वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसीलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। सूचना आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर 6:30 से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र वनों योगी वनों की शुभ प्रेरणाएं सकाश के रूप में देना की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।